हेलो फ्रेंड, आज सीलिंग फैन के बारे में बात करेंगे। ये है उषा का फ़ैन है। उषा कंपनी का फ़ैन है। आप देख सकते हैं उषा लिखा हुआ है। अगर किसी पंखे में, सीलिंग पंखे में 3 तार है, किसी में 4 तार है, तो सोचिए 3 तार वाला अंदर से ही कॉमन निकाल दिया जाता है। अगर 4 तार निकलता है तो उसको बाहर में कॉमन करते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी कर सकते हैं, अंदर से भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसका कनेक्शन को, पहले इसको रिवाइंडिंग करते हैं, उसके बाद इसका कनेक्शन को भी समझाते हैं। स्टेटर रिवाइंड हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसमें बताऊंगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसका कनेक्शन आज बताने जा रहा हूं, कंडेंसर का साथ कनेक्शन कैसे होगा। और ये जो बाइंडिंग हुई है, ये उषा की फ़ैन है। बाहर वाला रनिंग वाइंडिंग है और अंदर वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इस स्टार्टिंग वाइंडिंग का 2 सिरे होते हैं और रनिंग वाइंडिंग के भी 2 सिरे होते हैं। यहाँ पर आपने देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 3 केबल बाहर निकाला गया है। इसका कनेक्शन कैसे होगा कंडेंसर से, वो बताऊंगा। अंदर कॉमन कर दिया गया है, बाहर भी आप कर सकते हैं। 4 केबल निकलेगा। स्टार्टिंग के 2 केबल बाहर आएंगे और रनिंग के 2 केबल बाहर आएंगे और बाहर में कॉमन करके उसको कनेक्शन करते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये जो रेड वायर है, केबल है, इसको अंदर में कॉमन कर दिया गया है। तो इसको पहचानने के लिए कि कॉमन कौन है, स्टार्टिंग कौन है, रनिंग कौन है, तो आइए देखते हैं। तो इसका कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, उससे पता चल जाएगा कि रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। तो आइए दोस्तों, ये मीटर को लेते हैं। यह हमारा टोंग टेस्टर है, क्लैंप मीटर। इसे रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे और इसका वैल्यू चेक करते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू। देखिए, पहले एक प्रोब को रेड में टच कीजिए। एक रेड में लगा दिया मैंने, और एक केबल को पहले मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इसमें 151 ओम्स इसका रेजिस्टेंस बता रहा है। यानी कॉमन से ये पता नहीं स्टार्टिंग है कि रनिंग है। अभी दूसरा को देखेंगे तो पता चल जाएगा। 151 50 150 ओम्स रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और दूसरे में 181 ओम्स रेजिस्टेंस दिखा रहा। दोनों में फ़र्क होना चाहिए, या 30 ओम्स के आसपास फ़र्क दिखा रहा है, तो इतना फ़र्क रहना चाहिए स्टार्टिंग और रनिंग में। तो एक कॉमन हो गया। अगर मान लीजिए दोनों केबल को अगर चेक करते हैं, रनिंग स्टार्टिंग का, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। देख सकते हैं 312 ओम्स, यानी कि डबल के आसपास इसका वैल्यू आ रहा। तो इस तरह से आप कॉमन निकाल सकते हैं 3 तार से। तो कॉमन आपको पता चल गया। अब रनिंग स्टार्टिंग आप देख लीजिए, 151 आया और दूसरे में 181, 150 और 181 हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू आ रहा। आइए दोस्तों, इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसका कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कंडेंसर के साथ इसका कनेक्शन कैसे होगा, और रेजिस्टेंस वैल्यू भी आपको दिखाएंगे। पहले फिट कर लेते हैं इसको। ये उषा का स्टेटर है, जिसका स्लॉट 14+14 है और 12 mm इसका स्टैंपिंग साइज है। तो आइए इसका फिटिंग करते हैं, उसके बाद फिर आगे का बात करते हैं। फ्रेंड,
पहले इस बेयरिंग को निकाल लेते हैं। यहाँ पर दो बेयरिंग है, ये बड़ी बेयरिंग है, ये छोटी बेयरिंग है। ये बड़ी बेयरिंग का साइज़ है 6202 और छोटी बेयरिंग है 6201। तो दोनों बेयरिंग को मैं निकाल दे रहा हूँ और उसके बाद एक बढ़िया बेयरिंग, एक ब्रांड का बेयरिंग मैं इस पे लगाने जा रहा हूँ, जो टाटा कंपनी का है, टाटा ब्रांड है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बेयरिंग है, टाटा बेयरिंग है। ध्यान दीजिए 6202 है, 6201 है। देख रहे हैं आप। मैं आज इसको लगाऊंगा, पहले इसको निकाल लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, बेयरिंग निकल चुका है। 6201 छोटी बेयरिंग है। ये 6202 बेयरिंग है। इसका पुलर छोटा था, अभी 6202 के लिए ये पुलर यूज होगा, इससे बड़ा पुलर है। ये बेयरिंग भी निकल चुकी है दोस्तों। ये 6202 बेयरिंग है, यह निकल चुकी है। देखिए दोस्तों, 6201 टाटा का बेयरिंग लगा रहा हूँ। इस तरह से बॉक्स में आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6201 टाटा बेयरिंग। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ टाटा का मन यहाँ दिया हुआ है, टाटा बेयरिंग लिखा हुआ है, पूरा सील पैक है। देख सकते हैं टाटा का ओरिजिनल बेयरिंग है। पॉलीथीन में भी टाटा बेयरिंग लिखा हुआ है। इस तरह से ये बेयरिंग आता है। आप देख सकते हैं इसमें भी टाटा बेयरिंग लिखा हुआ है। हो सकता है कैमरे से नज़र ना आए, इसमें लिखा हुआ टाटा बेयरिंग। खैर इसको अभी लगाता हूँ। इसको लगाने के लिए दोस्तों बीच में कभी भी हिट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका जो बेयरिंग का जो बॉल है, बॉल डैमेज हो सकता है। जब भी हिट कीजिए बराबर हिट कीजिए, ये दोनों तरफ बराबर हिट कीजिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि इधर मारें फिर इधर मारें, एकदम बराबर हिट होना चाहिए ताकि वो, क्योंकि इसका जो डाया है, बेस है, एकदम 0 0 में रहता है, इसलिए बराबर हिट कीजिएगा, सही जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको फिट करते हैं। फिट हो चुका है दोस्तों, बढ़िया तरह से, अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे साफ़ कपड़े से, ताकि बेयरिंग में डस्ट ना जाए। उसके बाद 6202 बेयरिंग को लगाने जा रहा हूँ। ये 6202 से बड़ी बेयरिंग होती है। ये भी टाटा का बेयरिंग है, टाटा बेयरिंग। देखिए इसमें पूरा सील पैक है, टाटा बेयरिंग। पॉलीथीन में भी लिखा हुआ है टाटा बेयरिंग। इसका सील तोड़ते हैं, पूरा सील पैक है। इस तरह से टाटा बेयरिंग फिट हो चुका है दोस्तों। इसको भी साफ़ कपड़े से पोंछ लेना है, बेयरिंग में गंदे डस्ट ना जाए। ठीक है दोस्तों, दोनों बेयरिंग लग चुका है, 6201 6202। इसमें कॉइल को फिट करूँगा, इसको अच्छी तरह से इसको फिट करना है।
उसके बाद स्प्रिंग देख रहे हैं, इस बेरिंग के ऊपर में ये स्प्रिंग एडजस्टेबल स्प्रिंग है, ऐसा रहना चाहिए। या आप इस पे लगा के सेफ्ट, ये जो सेफ्ट है स्टेटर का, इसमें लगा के इस बेरिंग के ऊपर लगा देना। स्क्रू भी लगा दे रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं। दोस्तों इसमें ये ऑयल कंडेंसर है और ये पाउडर कंडेंसर है। ऑयल कंडेंसर इससे बढ़िया होता है, ये अच्छा काम करता है, तो इसको लगा रहा हूँ ऑयल कंडेंसर को। ये कनेक्टर है, कनेक्टर में ये वायर को फिट कर दूंगा। कंडेंसर का जो 2 वायर है, केबल है, इसको आप जो ब्लू देख रहे हैं, 2 ब्लू तार है, ये दोनों में जोड़ देना है। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा फैन चल रहा है, सही तरह से चल रहा है। इसका कनेक्शन बता दे रहा हूँ। सीलिंग फैन कनेक्शन, यहाँ देखिए एक वाइंडिंग है, ये रनिंग का वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग का वाइंडिंग है। ये 2 वाइंडिंग पंखे में होते हैं, एक रनिंग वाइंडिंग होते हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होते हैं। करना क्या है, आपका रनिंग का एक सिरा और स्टार्टिंग का एक सिरा को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने का बाद वहाँ से एक तार निकालते हैं जिसको न्यूट्रल पॉइंट से सप्लाई देते हैं, और रनिंग का दूसरा सिरा को सीधा लाइन के साथ जोड़ देते हैं, फेज का साथ। और स्टार्टिंग का जो दूसरा सिरा होता है उसको कंडेंसर के एक तार के साथ जोड़ते हैं, और जो दूसरा तार होता है वो लाइन के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह से इसका कनेक्शन होता है दोस्तों, और इसको 220 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये लाइन जो सप्लाई है, हमारा फेज सप्लाई है, एक कंडेंसर के एक तार में जाता है और एक रनिंग का एक तार में जाता है, और रनिंग का दूसरा तार न्यूट्रल का साथ जुड़ा रहता है, और स्टार्टिंग का एक तार न्यूट्रल का साथ और एक तार कंडेंसर के एक तार से। इस तरह से इसका कनेक्शन होता है दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हमेशा स्टार्टिंग में कंडेंसर जुड़ा रहता है, रनिंग में कभी कंडेंसर मत जोड़िएगा। स्टार्टिंग के साथ हमेशा कैपेसिटर जोड़ा जाता है। कैपेसिटर पंखा में 2.5 माइक्रोफैराड का रहता है, और रनिंग डायरेक्ट लाइन और न्यूट्रल से जुड़ा रहता है। इसको हम लोग लोड भी बोलते हैं। रनिंग वाइंडिंग, लोड वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इसको सहायक एक तरह से सहायक वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। तो पूरा लोड आपका रनिंग में रहता है जब मोटर घूमता है। इस तरह से कनेक्शन होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कनेक्शन आपने जो देखा अभी ये समझ गए होंगे। अगर आपको इस कनेक्शन में कोई दिक्कत है या समझ नहीं आ रहा हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, और भी बारीकी से अच्छी ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। जो वाइंडिंग का जो कनेक्शन है वो भी दिखाने का कोशिश करूँगा कि कैसे वाइंडिंग से तार कैसे निकालते हैं, पंखे से लूप कैसे निकालते हैं। अगर पूरा डिटेल चाहिए तो पूरा पंखे का डिटेल मैं दिखाऊंगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।